देखिए बाबू, हम लोग इसके पहले क्लास में क्या पढ़े थे, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। नहीं, उसमें हम लोग टोटल पढ़ लिए हैं, मतलब चाणक्य के बारे में पढ़ लिए हैं, मुद्रा राक्षस पढ़ लिए हैं, टोटल साहित्यिक स्रोत जो था इसका मतलब ये भी पढ़ लिए हैं। धर्म मतलब साहित्यिक स्रोत में कितने स्रोत था, 2 स्रोत था, एक धार्मिक स्रोत, एक धर्म निरपेक्ष स्रोत। नहीं, फिर हम लोग देखे थे क्या कि फिर एक विदेशी स्रोत भी था, बात है ना, जहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो सारे चीज हम लोग क्या हुआ है, पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू कि मौर्य साम्राज्य नहीं, इसके राजवंश के बारे में, इसमें कौन कौन राजा हुए। नहीं, तो इसमें कौन कौन राजा हुए, तो देखिए यहाँ हम लोग जो राजा का नाम लिखे हैं, इसके जो मुख्य राजा हुए उसका हम लोग नाम रखे हैं यहाँ, ठीक ना। ये मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, और ये अंतिम अंत। देखिए शुरू और अंतिम याद रखना जरूरी होता है किसी वंश का, बात ना, कि शुरू में स्थापना किसने की और उसका अंत किसने किया। नहीं, मतलब किस मतलब राजा से उसका अंत हो गया, तो दोनों ये रखा जाता है कि किस राजा से अंत, मतलब उसका अंतिम राजा कौन था और उसका अंत किसने किया था, ये, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं बाबू क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये, इस वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और हम लोग कल ही पढ़े थे क्या कि घनानंद को हराकर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ, मौर्य वंश की स्थापना की। नहीं, अब देखिए बाबू, और इसके बारे में मतलब कहाँ से जानकारी सब प्राप्त होती है वो सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जैसे आप पढ़े होंगे मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में ही क्या होती है, विशाखा दत्त कृत है, और इसकी जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि मतलब नंद वंश का पतन का और मौर्य का उत्थान का। नहीं, तो कल भी आप लोग को हम बताए हुए थे, क्या क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़ाई थी, युद्ध थी, किसमें वर्णित है, तो मुद्रा राक्षस में वर्णित है, समझे ना बात। चलिए, और राज्य व्यवस्था किसमें वर्णित है, तो अर्थशास्त्र में वर्णित है, और प्रशासन व्यवस्था एंडिका में वर्णित है। एंडिका किसका लिखा हुआ है, मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र किसका लिखा हुआ है, चाणक्य का लिखा हुआ है। कितने अधिकरण कितने प्रकरण में है, तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में है, ठीक ना। हाँ, 6000 कितने श्लोक हैं, 6000 श्लोक है, भाषा संस्कृत का। मतलब ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। नहीं, इसकी मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है, किस अस्त्रों से, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और एक बात और जानते हैं क्या कि चंद्रगुप्त ये जो मौर्य वंश है, इसके वंश और जाति में क्या है कि बहुत विभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत रखा है। जैसे आप देखोगे क्या कि ब्राह्मण संहिता के अनुसार इसे शूद्र बोला गया है। विशाखा दत्त के कृत मुद्रा राक्षस में इसे क्या बोला गया है, वृषभ बोला गया है। वृषभ मतलब क्या होता है, क्या होता है वृषभ मतलब क्या होता है, हाँ, निम्न कोटि, बात ना। और आप देखो क्या कि जैन साहित्य के अनुसार इसे क्या बोला गया है, मोरपालक बोला गया है। और बौद्ध साहित्य के अनुसार क्या बोला गया है, इसे राजपूत बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया है। नहीं, तो इस, हाँ, इस तरह से बाबू क्या है कि किस जात का था, किस वंश का था, इस पर बहुत सारे अलग अलग मत है, तो विभेद है इसमें, नहीं, विवादास्पद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार मतलब कुछ ना कुछ शास्त्र के अनुसार अपने अनुसार अपना मत दिया है इसके वंश और जाति के बारे में। तो ये कहना क्या है, मतलब मुश्किल काम है कि कौन था, क्षत्रिय था, बता ना, कि मतलब ये क्या था वो, कि मतलब शूद्र था, बात ना, कि क्या था ये सब कहना क्या है, मुश्किल है, ठीक ना। तो इसलिए इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा लोग, बस ध्यान रखिएगा लोग कि इसको शूद्र कहा है, किसने शूद्र कहा था, नहीं, कौन लोग इसको क्षत्रिय कहें, ये सब ध्यान रखिएगा लोग, जो हम कल आप लोग को बता दिए हैं टोटल, ठीक ना। चलिए अब हम आते हैं बाबू क्या कि देखो ये मौर्य साम्राज्य, नहीं, मतलब इसका संस्थापक कौन थे बाबू, महाराज चंद्रगुप्त थे। नहीं, और ये काहे पढ़ना है आपको इतिहास में, कल भी हम बताए थे। देखिए बाबू, ये सबसे बड़ी अखिल भारतीय साम्राज्य है। क्या बाबू, अखिल भारतीय अखंड भारत के निर्माण करने वाला ये प्रथम साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। नहीं, और काफी लंबा समय तक चला भी है, देख रहे हैं ना बात, काफी लंबा समय तक ये चला भी है ना। तो इस बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। जानते हो आप लोग, पहले क्या था, जन लोग थे, जन लोग से मिलकर क्या बने, जनपद बना, जनपद से मिलकर क्या बने, महाजनपद। तो अभी इसके पहले जितने वंश पढ़ोगे वो लोग महाजनपद में थे, और यहाँ से एक निर्माण होती है राज की। जब महाजनपद मिलते हैं तो क्या होता है, राज की निर्माण होती है। तो प्रथम ऐसा मतलब ये वंश हुआ जो क्या था,
जिसका शासन मतलब राज, यहीं से और राज्य का क्या हुआ था उल्लेख मिलता है, समझे ना बात। मतलब इसमें जनपद और महाजनपद नहीं था, क्या था वो राज्य का निर्माण हुआ था, समझे ना बात। तो इसलिए भी वो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बात है ना। देखिए तो संस्थापक देखते हैं, देखिए इसकी जाति और वंश में विवादास्पद है। तो हम बताए थे ना कि जाति और वंश में विवादास्पद है बाबू, किसी ने शूद्र कहा, किसी ने राजपूत कहा, बात ना, किसी ने मोर पालक कहा, बात है ना। इस तरह से बाबू क्या है कि इसके वंश और जात में बाबू कोई ये थी नहीं है कि क्या था, हकीकत में था क्या ये, समझ रहे ना बात। चलिए मुद्रा राक्षस में तो यहां तक कहे विशाखादत्त की ये घनानंद का ही पुत्र था। तो क्वेश्चन बाबू पूछता है कि किसमें इसको घनानंद का पुत्र किसने माना है, तो मुद्रा राक्षस ने माना है, समझे ना बात। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब क्या होता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन बाबू, नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है, घनानंद। कहीं कहीं आप देखिएगा इसको धनानंद भी कहा जाता है, कि धन का बड़ी लोलुप था ये, लालची था ये ना, इसीलिए वो क्या कहा जाता है, इसको घनानंद भी कहा जाता है। इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है कि ये क्या करता था, अपने धन को गंगा के तलहटी में चुरा कर रखता था, अंदर गंगा जी के बीच में एक गुफा में ये अपने धन को चुरा कर रखता था। अब बहुत बड़ा पंडुआ भी था ये, कम से कम लगभग 30 मिनट बाबू पानी के अंदर ही बैठा रहता था। नहीं एगो महाभारत में दुर्योधन था, एगो बाबू यहाँ ही था, दुर्योधन देखो था ना कि लुकाया था कहाँ, पानी में लुका गया था। तो इहो लुका के नहीं बैठा था, ये धन के वो क्या था कि बड़ी लोलुप था कि वहां से कोई धन देगा नहीं, समझ ना बात। और ये समझ जाइए कि आप रहोगे तब ना धन। अब बताओ तो ये मर गया होगा तब वो गंगा के तलहटी में कहीं चल गया होगा, खत्म हो गया होगा, नहीं। तो ये इसके मतलब मूर्ख भी था, है ना बात। देखिए इसको हराकर क्या होता है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है, समझ ना बात। चलिए इसका उप महामंत्री ना यहाँ प्रधानमंत्री कर दो, इसका प्रधानमंत्री कौन था, जाहिर सी बात है कि इसको इतने छोटे बालक को बात ना, मतलब जो सोचा नहीं होगा हम राजा बनेंगे, उसे राजा किसने बनाया था, चाणक्य ने बनाया था। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं, कल के क्लास में भी हम लोग ये पढ़े थे, चाणक्य ने ही बनाया था, समझना बात। तो जाहिर सी बात है उसका स्थान उस राज्य में सर्वोच्च होगा। नहीं आज के लोग होते तो क्या कहते हैं कि हमको भी महल चाहिए, लेकिन चाणक्य कभी बाबू क्या था, इतना महान था चाणक्य, चाणक्य जैसा महान कोई हुआ ही नहीं। लालच स्वार्थ बाबू मतलब नाम मात्र के इसमें भी नहीं था। नहीं चाणक्य में स्वार्थ जो होता है ये नाम मात्र का भी नहीं था, ये स्वार्थी था ही नहीं। ये भारत को बाबू क्या अखंडित करने के लिए कुछ भी कर सकता था, नहीं खंडित नहीं अखंड जोड़ने के लिए, पता ना। मतलब ये देश प्रेम से एकदम बाबू क्या था, देश प्रेम इसमें कूट कूट के भरा हुआ था, समझे ना बात। तो अब समझते हो क्या कि आपको क्या लगा है कि जो चाणक्य बाबू ऐसे ही इतना महान हुआ है, अब जब ये राजा बना हो तो इसको भी महल मिला होगा, लेकिन ये महल में कभी नहीं रहा है, ये अपने कुटिया में रखता रहता था। और बाबू इनका सबसे बड़ी खासियत क्या थी चाणक्य की, कि जो अपने काम के लिए जो भी यूज करते थे वो अपने पैसा से यूज करते थे, अपने कमाई से जो पैसा कमाते थे ना उसी का यूज करते थे, समझे ना बात, मतलब प्रयोग करते थे। जैसे किताब लिख रहे थे अर्थशास्त्र, तो उसको रात में लिखते थे बाबू, तो उसमें दिया जलाना पड़ता था, उसका तेल भी बाबू क्या था, ये अपने पैसा से, राजकीय पैसा से कोई नहीं, राजकीय पैसा अपने में खर्चिए नहीं करते थे। तो देखिए तो ये महान थे कि नहीं। आज के आदमी ऐसा करेगा क्या, वो तो कहेगा कि भाई मुख्यमंत्री बनने बड़ा हमारा प्रधानमंत्री बना दो ना, देखिए रहो हो भी रहा है, मुख्यमंत्री जो बना है उसको मन रहा है प्रधानमंत्री बन जाए, है कि नहीं बात। तो इतने ये त्यागी पाऊ पुरुष नहीं महापुरुष थे लोग, ये लोग क्या थे, लोग महापुरुष थे लोग ना। तो अब देखिए बाबू, और ये क्या था बाबू, इनके मंत्री प्रधानमंत्री। और देखिए जिनका गुरु महान हुआ है उनका बाबू शिष्य भी बहुत महान हुआ है, जैसे सिकंदर के बारे में भी पढ़ाएंगे आप लोगों। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, वो भी महान दार्शनिक था। देखो तो एक महान बाबू राजा को जन्म दे दिया, पता ना। चाणक्य भी बाबू बहुत महान थे, तो देखो तो बाबू एक महान, ये भी एक महान साम्राज्य बना दिए यहाँ, नहीं एक अत्याचारी साम्राज्य को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, और उसको नष्ट करके बाबू क्या कर दिए, एक बढ़िया मतलब साम्राज्य की स्थापना करा दी है ना बात। देखिए चाणक्य कहे थे कि शिक्षक के गोद में क्या पलती है बाबू, सृजन निर्माण और विनाश दोनों क्या होते हैं, प्रलय काल और सृजन काल दोनों किसके बाबू होती है, गोद में पलती है, तो शिक्षक के। नहीं देखिए अब ये तो चाणक्य, समझ ना बात। अब देखिए अब आती है बात की चंद्रगुप्त मौर्य था, वो तो किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। नहीं जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी।
और हम लोग पढ़े हैं क्या कि भद्रबाहु मतलब प्रथम जैन संगीति में क्या होता है कि जैन धर्म 2 वर्गों में बट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक ना। तो वो चीज तो हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए देखिए अब इसका युद्ध क्या हुआ था। जैसे ही क्या हुआ बाबू कि एक तो देख रहे हो क्या कि एक तो बाबू घनानंद को हरा कर ये क्या हुआ है अपने साम्राज्य की स्थापना किया है। तब तक उधर से क्या होता है कि सिकंदर के जब यहाँ से क्या होता है उसका निधन होता है, चला जाता है यहाँ से ना 19 महीना रहकर। कितना महीना रहकर सिकंदर बाबू भारत में कितना रहता, 19 महीना रहकर। तो उसका एक राजदूत होता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। और बात समझते हो ना कि जितने कमजोर आदमी तखीस उतने ज्यादा। अब वो देखते रहता है, देखता है क्या क्या अब तो सिकंदर बाबू मर गया रहता है। अब सोचता है क्या कि सिकंदर जो नहीं किया वो हम करें। चलो नया लड़का, नौसुखुआ लड़का नहीं, एक बाबू क्या मगध साम्राज्य पर राज कर रहा है, चलो इसको हरा देते हैं और हरा के बाबू हम क्या करेंगे भारत का राजा बन जाएंगे। नहीं, उसमें स्वार्थ था। वो क्या समझ रहा था कि जाने के बाद मेरा गति ही नहीं दुर्गति हो जाएगा, है ना बात। अब क्या हुआ था बाबू कि देखिए ये अटैक नहीं किया था चंद्रगुप्त मौर्य बाबू सेल्यूकस पर अटैक नहीं किए थे, बात है ना। सेल्यूकस निकेटर ये समझकर वास्तव स्थिति को देखकर, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इसका महामंत्री कौन है, चाणक्य है। न जाने कितने सेल्यूकस निकेटर इसके पास बाबू प्रजा के रूप में काम कर रहे हैं, वैसा वैसा नहीं योद्धा लोग। अब उसको तो गुमान था कि भाई हम सिकंदर का क्या है मतलब क्या है सेनापति हैं, बात ना, हम ऐसे ही बरियार हैं। हमारा तो नाम सिकंदर, सिकंदर के लोग नाम सुना था कांप जाता था, हमारा कम से कम नाम सुने का तो हम तो जाएंगे तो लोग कांपिए जाएंगे। नहीं, इसको क्या मालूम था बेचारा को। ये नौसुखुआ समझ से क्या करता है वो यहाँ अटैक कर देता है मगध साम्राज्य पर। और यहाँ का राजा होते हैं कौन, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य। समझ ना बात। अब क्या होता है बाबू कि यहाँ जब बाबू युद्ध होता है और ये अटैक करते हैं बाबू, तो अब जैसे ही इसको लगता है कि अब हम हार जाएंगे और गति हो जाएगी और दुर्गति हमारी हो जाएगी, अभी पहले तो शांति समझौता कर लेते हैं तो तनि सा का जाने रहम कर दे चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये क्या करता है कि हाथ उठा लेता है, ठीक ना, क्या करता है हाथ उठा लेता है कि भाई संधि कर लिया जाए। स्थिति डगमगा रही है, सब लोग से पूछता है, बोलता है इसको अंदाजे नहीं था कि इतना, जिसको ये बहुत छोट समझ रहा था वो इतना वीर योद्धा है। नहीं, और यो योद्धा उससे भी कहीं बहु क्या है कि मतलब वहां उससे भी कहूंगा कुटिल बुद्धि का है, कोई रणनीतिकार है तो चाणक्य जैसा क्या है अब वहां का रणनीतिकार है उस युद्ध का। नहीं, वहां तो हारना तय ही है, वहां तो हारना तय ही है, क्योंकि उसकी सेना घनानंद से विशाल सेना तो नहीं थी, घनानंद से विशाल सेना नहीं ना थी उसकी, ये जो सेल्यूकस निकेटर था। और वो ऐसी विशाल सेना को वो तोड़वा दिया, तोड़वा क्या दिया, वो नष्ट विनष्ट कर दिया, बात ना। तो बाबू ये कोनो गली में थे, है ना बात। ये आया बाबू, अब देखा तो बाबू बोला का कि देखो बात ना कि अब जो हुआ वो हुआ संधि हो जाए। बोला अब संधि ऐसे कैसे हो जाएगा, युद्ध में भाई क्षति हुआ है हमारे, बड़ा लल्लक युद्ध करेला है तो बुझाई लगे बस आके अब हम के माने राजे बन जाई ना। अभी एक दंड मान याद रहे तहरा, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि शर्त होती है। तो शर्त बाबू यहाँ सबसे पहले शर्त ये होती है कि काबुल कंधार पूछ रहा है कहाँ कहाँ राज करता रहा। तो देखिए भाई इंडिया है ना हम लोग का, हाई सब भाग है ना, इधर है, देख रहे हो ना बात, हाई पाकिस्तान के साथ क्षेत्र है ना, तो इधर है। तो ये बोले कि देखिए हम है, तो बोला कि सही सही बताइए ना, तो अभी कोनो हम युद्ध लड़ सकता नहीं अभी उससे नहीं। तो अब हारल आदमी क्या करेगा, तो ये बताया कि मालिक देखिए ना काबुल में भी है, तो मालिक ना मकरान में है ना। कहाँ कहाँ वो, तो काबुल कंधार मकरान हेरात। बोला कि ना ना अब ये से अपन शासन हटा लो, तू कौन ठीक बा काल फिर आक्रमण कर देबा, बहुत दूर चल जाइए से ना। तो हाँ, तो ये बोला कि हाँ ठीक है ठीक है जो आप कहिए। नहीं, ये होता है कि जो आप कहिए चलिए हम मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं नहीं मतलब यहाँ से तुम चले जाओ, देखो इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब क्या हुआ कि जब चले तो बाबू इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया। बोला कि इसको कहाँ ले जा रहे हैं, सब हारिए गए हैं, देखो दुर्गति हो गया ना, नहीं हो गया दुर्गति। ये सबसे खराब चीज है कि नहीं बाबू, है कि नहीं बात। बेटी घर की क्या होती है, इज्जत होती है। नहीं, तो बोला कि इसको कहा, इसको भी यहीं छोड़ दो। बोला हाँ हाँ कोनो बात नहीं है, इसी के बल पर तो हम युद्ध जीतने आए थे आपसे, ठीक ना। तो अब क्या है, तो छोड़ दो इसको। इसको भी बाबू क्या हुआ, कार्नेलिया मतलब हेलना, कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा हेलना। हेलना, इससे शादी किसी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है ना। अब क्या होता है, कुछ कुछ विद्वानों का मानना है
कि हेलना से ही बाबू इसका जन्म हुआ है बिंदुसार का, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात है ना, ऐसी बात नहीं है, समझ ना बात। देखिए अब देखिए तो क्या होता है, और जो दुर्धरा का नाम आता है, दुर्धरा कौन थी, कहीं कहीं इतिहासकार ने माना है कि घनानंद की बहन थी, घनानंद की बहन थी दुर्धरा, ठीक ना। कोई कोई इतिहासकार ने माना है कि घनानंद की कौन थी बाबू, बहन थी, तो वो विवादास्पद है थोड़ा ना। चलिए तो अब देखिए वो क्या होता है कि जब इसको छोड़ देता है तो अब तो बाबू बड़ी दिक्कत हो गया। तो अब बताइए, ये लोग यूनान से आए थे, यूनानी थे लोग, हम लोग भारतीय थे, तो इस आधार पर यूनान बाबू भारत का क्या हुआ, ससुराल हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना, मतलब ससुरारी जो हम लोग बोलते हैं अपने में, नहीं हो गया, ये तो वहां शादी हुआ है ना। और दहेज में यार ये लोग का मिल गया, काबुल मिल गया, कंधार मिल गया, मकरान मिल गया, हेर्रात मिल गया, कह सकते हो आप, याद रखने के लिए कुछ भी कह सकते हो, नहीं। देखिए अब क्या होता है अब कि अब जब ये इसको छोड़ के जाता है तो बोलता है कि बेटी ऐसे कैसे ना, तुम्हारे साथ हम एगो छोड़ दे रहे हैं, कौन, मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसको जो एंडिका लिखा था, कल हम एंडिका के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ गए हम लोग, नहीं। तो अब क्या था कि बोला कि ठीक है तुम यहाँ रहना, कुछ दिक्कत होगा तो बताना, कुछ दिक्कत होगा तो ये बताएगा ना। अब बताओ, ये बेचारे रह गए, ये लेखक थे, क्या थे, लेखक थे। और इन्होंने ही बोला था क्या कि भारतीयों को लिखने नहीं आता, तो पूछता कि तार बाबूजी लिख ले रहना अर्थशास्त्र, भारतीयों को जब लिखने नहीं आता तो तोहर बाबूजी अर्थशास्त्र लिख ले रहन, है कि नहीं, बात खुद सोचो। आए मुद्रा राक्षस के लिख ले रहे, तो इनके बाबूजी थोड़े लिख ले रहन, नहीं। और फिर बोला था क्या कि यहाँ अकाल नहीं पड़ता है भाई, तो असहू ससुराल के लोग के ज्यादा मान होता है, इसको भर पेट खाना मिल रहा होगा, है कि नहीं, बात खुद सोचो। अब तब जो जिसका पेट भर उसको क्या मालूम है कि अकाल पड़ रहा है कि नहीं, मतलब ये पोली ब्रो था, मतलब पटने में रह रहा था, इसको निकलना ही नहीं देगा ना भाई, इन्होंने जीवित कहने एक आदमी बड़ी बदमाश बात है ना, वो सोच रहे कहा कि क्या तहरा के तबड़ाक समाज तुम एगो लड़की ले लाओ अपन बेटी उटी ना, तो इसलिए कहा हुआ ना बाबू कि इसको बाबू ये डरे निकलिए ना रहा था कहीं, इसका मतलब यही ना हुआ कि इसको मालूम ही नहीं था। जबकि आप सहगौरा अभिलेख में बाबू खुद पढ़ोगे कि उसमें लिखा हुआ गोरखपुर में कि यहाँ एक अकाल पड़ी थी, जिसमें चंद्रगुप्त महाराज खुद आकर यहाँ के बड़े बड़े लोगों से, व्यवसायी लोगों से अपील किए थे धन दान करने के लिए, समझे ना बात। आए तो ये बाबू ये तो लिखा कि नहीं यहाँ कोई अकाल उकाल नहीं पड़ता है, इसको भर पेट खाना मिल रहा था। बाद में रिटर्न काम का है लेखकों के, यही ना काम है, इसको समय यही ना काम था, किताब लिखना, खाली राजा का बड़ाई करना, नहीं आ राजा से पैसा छीट लेना। देखिए अब यह पुलटार्क बात है ना, फिर बोलता है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि एक बात देखो तो, सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है तो बोलता है कि काहे के लिए भाई तू युद्ध के लिए था, नहीं। तो बोलता है कि चलो अब जिसके लिए तुम युद्ध किया था इतना चीज दिया है यार, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, सब बुढ़िया हाथी दे दिया कि ले जा ससुरा, एक हाथी जब अगर मरबो करेगा तो खुद सोचिए बाबू, अगर एक हाथी मर, हाथी देखे हैं मर जाएगा तो टांगे फेंक दीजिएगा लो ना अगर हाथी यहाँ मर गया तो टांगे फेंक दीजिए लो, नहीं मतलब हयरुओं में नहीं हटेगा हाथी, आए ना ना ना, हाथी बड़ी विशाल होता है आपको, ठीक ना, हाथी बड़ी बड़ी विशाल विशाल होता है सब, और सब बोला कि सब एजा मरेगी, सब झूठो के बाबू भाई मंडल प्रदूषित होगा, ये होगा, सब दे दिया। तो कितने हाथी दिया था, तो 500, किसके अनुसार, पुलटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त ने दिया था किसको, सेल्यूकस निकेटर को, बोला कि भाई हम आप इतना दिए हो यार, तो कुछ ले जाओ यहाँ से भी, कम से कम निशानी ले जाओ, याद रखोगे मरेगी तो खूब कर दोगे, दफा ससुरा खाली खराब खराब हाथी दे दिया है हमको, है कि नहीं, बात याद रखने के लिए कुछ चाहिए ना। अरे आप तो निशानी दे ही दिए हो कि है, जब हम जाएंगे तो हमको याद पड़ेगा किसका, बात ना ये क्या है, और सबसे बड़ा निशानी तो है ये छोड़ गए हो, ठीक ना, तो हमरो भी से ले जाओ, कुछ नहीं ले जाओ, बात ना बाबू। देखो तो 500 हाथी दिया था पुलटार्क के अनुसार, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, ठीक ना। अब जो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, बात ना। देखिए यूनानी भाषा किताब है, उसमें लिखा हुआ था कि भारत में उसी समय लिखा हुआ था कि यहाँ जो थे ना, कौन थे बाबू, एक सम्राट है, ठीक ना, कौन है, एक सम्राट है, जो इनका नाम क्या है, सेंड्रोकोटस नाम है, मौर्य वंश क्या है, मतलब मौर्य प्रतीक चिन्ह है, ये सारे चीज। इससे क्या हुआ है कि अंदाजा लगाया गया है कि जो ये जस्टिन सेंड्रोकोटस जो वर्णन किया भारतीय राजा के रूप में, वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, समझ ना बात। इसी के शासन काल में
स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जहां से बौद्ध धर्म क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। बौद्ध नहीं, प्रथम जैन संगीति, सॉरी आओ, प्रथम जैन संगीति हुई थी, जिसमें क्या होता है, जैन दो भागों में बढ़ जाता है, और कौन गाओ, दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ जाता है। नहीं, अब उसके बाद क्या हुआ था अब कि ये बेचारा सन्यासी टाइप का हो गया था। कौन बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य। बचपने से खाली युद्ध लड़िए रहा था, नहीं लड़ रहा था। देखो तो यहाँ से बच के रहना है। अब तो चाणक्य हो गया ना भाई, तो ध्यान में खोज रहा होगा ना कि चाणक्य कौना का राजा बनाएगा, सोच ले। तो बाबू दुश्मन किसका बन गया, घराना दुश्मन किसका बताओ, मगध साम्राज्य दुश्मन था एक छोटा सा बच्चा का। नहीं, और चंद्रगुप्त चाणक्य भी बाबू बड़ी माहिर था, इधर से बचा के उधर से बचा के, हती मुट्ठी मान लो कोई लड़का है, इधर से बचा कर होने हटा रहा है, होने से बचा कर होने हटा रहा है, पूरा साम्राज्य क्या है लगल है। तो मान सकते हैं ना कि ये जो चाणक्य था कितना महान था। कूटनीति भी बहुत, कूटनीतिज्ञ में भी क्या था, वो बहुत महान था, बड़ा था वो, कौटिल्य था वो, समझना बात। कौटिल्य ऐसे ही था और थोड़े था, एकदम कुटिल था ना हो, तभी ना कौटिल्य था। अब बचा बचा कर छोटा सा नन्हा पौधा को सीधे सीधे बाबू खड़ा कर दिया, ला कर बाबू घनानंद के सामने समकक्ष, और राजा बना दिया, है कि नहीं बात। देखिए, तो ये बाबू क्या हुआ था कि इससे विरक्त हो चुका था। विरक्त होकर क्या हुआ कि चला गया कहाँ, कर्नाटक, श्रवणबल गोला में ना। वहां जाता है, वहां चंद्रगिरी पर्वत पर बाबू ये अपना क्या बनाता है, आश्रम बनाता है, और वहां बाबू एक बस्ती बसाता है। नहीं, कौन बाबू, चंद्रगिरी बस्ती भी बसाता है वहां। देखिए, चंद्रगुप्त के इसी के नाम पर चंद्रगिरी भी देख रहा पड़ा हुआ है, हाँ नाम, ठीक ना। तो बाबू वहां रहता है, और वहां अब इसको लगता है, अब बताओ कितना लोग बाबू जीने के लिए तरसते हैं, अब बोल रहे हैं बड़े दिन जी लिए हम। नहीं, अब ये मरना चाह रहा था, तो मरा है कैसे बाबू, संलेखना विधि वहीं मिलेगा, संरेखना विधि भी कहूं मिलेगा ना, इस तरह से मिलता है। संलेखना विधि जैन परंपरा में एक उपवास विधि है। कैसी विधि है, उपवास विधि है। कैसे इसमें जान दिया जाता है, भूखे प्यासे रह के आपको गुफा में पूरा बरियार से थी से आप बाहर बंद कर दिया, कितना भूखे प्यासे रहे तो गुफा का पत्थर हटेगा आपसे नहीं, और उसमें तड़प तड़प का होइएगा, मर जाइएगा, जिसे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, रोक लगा दिया। काहे रोक लगा दिया कि ये आत्महत्या है। नहीं, ये आत्महत्या ना हुआ, हाँ, तो ये आत्महत्या ना हुआ अब कि नहीं हुआ आत्महत्या, बताइए, है ना बात। तो बोला कि नहीं भाई ऐसा आत्महत्या, बताओ तो ये बेचारा चाहिए रहा होगा उसमें से, अगर मान लो तुमको बंद कर दिया गया, तुम बोले हम संरेखना विधि से मरेंगे ना, मरना सब मत ना, अब बोलेगा सब मरेंगे। अब बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, 10 दिन रहा, 10 दिन बाद बाबू पेट बुला रहा है बात ना। अब उसके बाद आप में हिम्मत भी नहीं है कि आप थोड़ा सा जाए, तो अब बाबू सही बताइए कितना कठिन से कष्ट से प्राण छूटा होगा, नहीं है कि नहीं बात। तो वही हुआ है बाबू, इसीलिए इसको रोक लगा दी गई है। लेकिन बाबू पूछता है किस विधि से इन्होंने मतलब प्राण त्यागा था, तो बाबू संलेखना विधि या संरेखना विधि भी कहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। उस विधि के द्वारा बाबू चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक ना, मतलब चंद्रगिरी पर्वत इसका नाम पड़ा, चंद्रगुप्त वहां मरा था, ये महाराज था ना। चलिए, अब वो कहाँ है, श्रवणबल गोला में है, और स्थान कहाँ है, कर्नाटक है। ये सारे चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए, अब आते हैं कि इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था। कौन था वो, बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार क्या था, हार्य का संस्थापक था बिंबिसार। नहीं, अब देखिए अब ये बेचारा सीधा साधा आदमी था, नहीं, इसको उतना मतलब नहीं था बात ना। मतलब युद्ध के लिए इसको कहीं बाबू ऐसा नहीं है, केवल एक बाबू तारनाथ थे बौद्ध के ना, वहीं बोले थे कि ये 16 राज्यों का विजेता था, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। नहीं, जिसे हाथी को हम पटक पटक मर ले थे, बस खाली तू ही देख ले थे, और केहू नहीं देख लेता, तू ही कहियो रहा है ना, समझ गए। तो होता था, विद्वान तारनाथ थे, बहुत विद्वान थे बात ना। इन्होंने लिख दिया, चलो लिख दो, राजा खुश हो जाए कम से कम। नहीं, राजा क्या हो जाए, खुश हो जाए, कुछ मिल जाएगा पैसे से, है कि नहीं बात। पहले इतिहासकार लोग क्या कर रहे, देखते हैं इतिहास को बाबू क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। जो राजा हुए उनका खूब बड़ाई में वो इतिहास लिखा गया। नहीं, जो आजकल मीडिया काम कर रही है कि नहीं बात। माइक उठा लो, एक वीडियो कैमरा ले लो, बन जाओ मीडिया। हाँ हेलो, क्या कह रहे हैं आप, हाँ क्या कर रहे हैं आप, बात ना। और कुछ मत करो, चिल्लाना सीख जाओ खाली। पहले मीडिया की आवाज क्या था, बड़ी बढ़िया था, वो बोलने में वो लोग वो चिल्लाते थे, वो लोग भी, लेकिन बढ़िया से। और आज खाली चिल्लाना सीख जाओ। नहीं, अब क्या होगा,
हाँ हो बाबू, हेलो। ना हो, ना ना आज भी नहीं आएंगे वो। अब देखो बाबू क्या था कि मतलब वही चीज है, बात बात है ना। तो ये बेचारा क्या था, सीधा साधा था आदमी, और इसमें लिख दिया गया है क्या कि बौद्ध विद्वान तारनाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता था, लिखा गया। कहीं इतिहास में पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा ये कौन कौन से राज को ये बाबू विजेता किया था, समझ ना बात। चलिए अब आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, मतलब इसका लड़का था ये। 298 में राजा बना है, पता ना। चलिए अब बाबू इसका उपनाम है अमित्र घात, नहीं मतलब अमित्र, अमित्र कोटस नाम है इसका यूनानी परंपरा के अनुसार, समझना बात। यूनानी परंपरा के अनुसार क्या नाम है इसका बाबू? चलिए भद्रसार कहा गया है इसे वायु पुराण में। किस पुराण में बाबू? वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, समझ ना बात। और चीनी जो है, चीनी स्त्रोत है उसमें इसको बिंदुपाल कहा गया है। क्या कहा गया है? बिंदुपाल कहा गया है। चीनी स्त्रोत में क्या कहा गया है इसे? बिंदुपाल कहा गया है, समझ ना बात। क्लियर? अब हो तो बाबू शत्रु विनाशक आप लोग को मिलेगा, फिर अमित्र घात भी मिलेगा। ये किसके अनुसार? अमित्र कोटस नहीं, अमित्रो कोटस तो बाबू किसके? यूनानियों के अनुसार नहीं। अब बिंदुपाल बाबू चीनी स्त्रोत से इसका नाम बिंदुपाल मिलता है, नहीं। अब तो बाबू क्या है कि अब भद्रसार है, बिंदुपाल है, शत्रु विनाशक है, अमित्र घात है, ये सब इसका उपनाम है, ठीक ना। चलिए यह आजीवक संप्रदाय का था। बार बार पूछता है क्या कि कौन सा संप्रदाय का था, तो आजीवक संप्रदाय का था, ठीक ना। और एक बाबू एक ज्योतिषी रहता था पिंगल वत्स, नहीं, और वो किसके शासनकाल में, क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में रहता था, तो पिंगल वत्स किसके शासनकाल में? बिंदुसार के राज दरबार में रहता था, ठीक ना। वो आजीवकों का ज्योतिषी था। क्या था वो? आजीवक संप्रदाय का ही था ना। बहुत लोग क्या हुआ कि बहुत लोग बोले हैं कि नहीं ये कौन सा धर्म का था, तो ब्राह्मण धर्म का था ना, लेकिन ये मेन आजीवक धर्म से संबंधित था। कौन बाबू? बिंदुसार, ठीक ना। अब तो टॉलमी द्वितीय डायनोसियस को इसके दरबार में भेजा था। टॉलमी और डायनोसियस और डाइमेकस दो होंगे, ठीक ना, डायनोसियस और डाइमेकस। डायनोसियस को बाबू टॉलमी द्वितीय ने भेजा था, और बाबू डाइमेकस को किसने भेजा था? सीरिया नरेस एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, ठीक ना। तो जब ये आया यहाँ, कौन? डाइमेकस, तो ये राजा था ना, ये आकर बाबू सहबड़ाई में अपना शिकायत का सब बता पोले खोल देता है। बोलता है जानते हैं यहाँ आप जो शराब पीते हैं ये शराब क्या है, हमारे गांव पर चलिएगा तब ना देखिएगा शराब कैसा है। तो राजा के सामने ये बात जब बोल रहा था तो राजा वो बड़ी तेज होता है, बोला कि का बोल रहा है, बौरा है का, इसके गांव के शराब कैसा है भाई। तो राजा को शराब प्रिय था, बोला कि यहाँ अंजीर तो ठीक है ना लग रहा है, हमारे तरफ अंजीर देखिएगा तो कैसा है, नहीं। और यहाँ विद्वान क्या है बाबू? दार्शनिक तो यहाँ बढ़िया नहीं है, हमारे पास जाइएगा तो देखिएगा दार्शनिक। तो बोला कि सुने ना क्या कहा तुम्हारे पास, तो बोला कि सूखी अंजीर है, शराब है, नहीं, और क्या है? दार्शनिक है। बोला कि जल्दी बोल अपने राजा से कि हमारे पास भेज दें, नहीं जल्दी बोल। अब बाबू क्या हुआ कि देखो तो सहबड़ाइए में अपना नहीं शिकायत तो कर लिया बेचारा, अब हेडेक हो गया इसको, अब फिर गया सीरिया यूनान, भारत से फिर कहाँ गया? यूनान गया, और जाकर वहां से गधा जैसा गधा पर कुछ ला के पीठियों पर लदले होगा, इसलिए ऐसे आएगा तो राजा कहेगा ऐसे खाली का है तेरे जर्किन टांगल ज्यादा नहीं रही, नहीं। अब बेचारा लेकर आया तो आगे कहा कि देखिए सब चीज बढ़िया है, आपको देखिए मदिरा मिल गया है, सूखी अंजीर मिल गया है, बात ना। दार्शनिक नहीं मिला है क्योंकि हम लोग सरस्वती के व्यापार नहीं करते, हम लोग सरस्वती के व्यापार नहीं करते। तो जब ये मांगा था क्या एंटियोकस से बाबू, तो मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मिला क्या था इसको, तो मदिरा और सूखी अंजीर मिला था, समझ ना बात। नहीं, और एक बात और कि डाइमेकस को ही बात ना मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जिसे मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यूनानी था वो भी, वैसे ये भी यूनानी था बिंदुसार के दरबार में, इसीलिए उसका राज। भाई सब लोग तो बूढ़े हो रहे होंगे ना, नहीं हो रहे हैं? अभी तो पहले बाप थे राजा, अब बेटा हो गए राजा, तो उसके समय के जो काल थे अधिकतर लोग बूढ़े ना हो गए होंगे, समझे ना बात। चलिए अब बाबू क्या है कि बौद्ध विद्वान तारनाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राजाओं की तो हम बता दिए हैं, 16 राजाओं मतलब राज्यों का विजित किए थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर, वो भी है कौन? अशोक, नहीं मतलब चक्रवर्ती सम्राट
अशोक के बारे में हम द ग्रेट अशोका नहीं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बात ना, इसके अगले क्लास में लोग देखेंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए कोई भी इतिहास को एकदम कहानी की तरफ पिरो कर पढ़िए, उससे नहीं, एक लय में पढ़िएगा ना तो आपको क्या होगा, याद करने में एकदम बाबू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। और जैसे ही बेलई का पढ़िएगा ना, यार रटिएगा ना बाबू तो कुछ नहीं, ये समझने का चीज है नहीं है, जो तो समझ जाओ तो हो जाएगा बाबू, है कि नहीं बात? चलो हम उसको बोल दिए